हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है यहाँ पर बिहार पुलिस में। तो इसके लिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि कांस्टेबल के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप कांस्टेबल बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रमोशन यहाँ पर हवलदार के पोस्ट पर होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड प्रमोशन यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पर होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिए हुए दिखा दे रहे हैं यहाँ पर आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर नीचे तक। तो उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें नोटिफिकेशन में यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि आपका 2 एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि आपका नेगेटिव मार्क भी यहाँ पर रहेगा। तो दिखा दिया आपको यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एडिट किए हुए हैं अपने से, तो वहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर न्यू वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हम चलते हैं, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल नियमावली 2024 और नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब। तो आपको मन होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका बिहार पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है। और आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यू क्राइटेरिया यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू न्यू नियमावली ऑफ बिहार पुलिस। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आप 10+2 यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 10+2 के बराबर ही कोई और डिग्री है तो वो भी यहाँ पर मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ पर सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए आयु का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में सिपाही के पद के लिए समय समय पर समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिटर्न एग्जामिनेशन। तो आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर आपको 10+2 यहाँ पर आपका 10+2 लेवल का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। स्टैंडर्ड यहाँ पर 10+2 का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देयर शैल बी 2 क्वेश्चन पेपर इन द रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2 पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपका क्या क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स इन 90 मिनट्स, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का और 90 मिनट का होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आपका 90 मिनट्स का होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि बोथ द पेपर 1 मार्क शैल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि आपका यहाँ पर 0.25 मार्क्स का यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्क्स होगा। जैसे यहाँ पर दिखा दे रहा है आपका शैल बी डिडक्टेड ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पर फर्स्ट पेपर में क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ड्यूरेशन। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि रीजनिंग के लिए यहाँ पर आपका रीजनिंग एंड यहाँ पर एनालिटिक एबिलिटी यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका 90 मिनट्स होगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका इंग्लिश ग्रामर होगा और यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन एंड ट्रांसलेशन यहाँ पर 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पर ये 100 मार्क्स का पूरा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 90 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगा आपका फर्स्ट पेपर में। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि आप यहाँ पर द सब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एज पर द यहाँ पर द टेबल गिवन बिलो द आंसर बुक शैल बी डुप्लीकेट 1 कॉपी ऑफ ईच शैल बी कीप विथ द सिलेक्शन बोर्ड एंड द अदर कॉपी शैल बी गिवन द ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपका एक पेपर आपको मिलेगा यहाँ पर घर पर आप चेक कर सकते हैं क्या गलत है या क्या सही है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पेपर में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जनरल स्टडीज़ यहाँ पर आपका रहेगा करेंट अफेयर्स यहाँ पर और यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड यहाँ पर क्वान्टिटिव यहाँ पर एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज और बिहार यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा और यहाँ पर ड्यूरेशन 90 मार्क्स का होगा, यहाँ पर 90 मिनट्स का होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मार्क्स 100 होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर सेकंड पेपर भी होगा। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल की बात करें तो आपका यहाँ पर फिजिकल उम्मीदवारों का शारीरिक यहाँ पर दिया हुआ है कि उम्मीदवारों का शारीरिक मानक ऊंचाई छाती और वजन के
और यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है कि आप उम्मीदवारों का यहाँ पर दिया हुआ है कि उम्मीदवारों का शारीरिक मानक ऊंचाई, छाती और वजन के संबंध में बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मानकों के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है, यानी कि आपका जो शारीरिक मानक होगा उसके लिए कोई अंक निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका अभ्यर्थियों के लिए मेरिट सूची लिखित परीक्षा यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको अभ्यर्थियों के लिए मेरिट सूची यहाँ पर सूची लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। आरक्षण श्रेणी वार न्यूनतम पासिंग मार्क्स वही होंगे जो सामान्य प्रशासन विभाग सरकार द्वारा समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो इतना ही आपका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे। धन्यवाद।